शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के 6वें अनुवाक की चर्चा भाष्य में हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक में आए हुए तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्यस्थ प्रवेश विषयक चर्चा की जा रही है। चर्चा का उद्देश्य है इस वाक्य का तात्पर्य निर्धारण करना। इस वाक्य का तात्पर्य सिद्धांति के अनुसार इस वाक्य से प्रतीयमान प्रवेश को अनिर्वाच्य दिखा करके जीवात्मा की ब्रह्मरूपता में तात्पर्य है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य का, इसे कहा जा रहा है इस विचार के माध्यम से। इसलिए पहले विचार होता है संदिग्ध अर्थ विषयक। तो प्रवेश में अनिर्वचनीयता का निर्धारण करने के लिए प्रवेश विषयक संशय उपस्थित हुआ कि जिसने जगत को बनाया उसने सृष्टा के रूप से ही प्रवेश किया या रूपांतर से प्रवेश किया। सिद्धांत है, सिद्धांति ने बताया कि सृष्टा के रूप से सृष्टा ने प्रवेश किया है कार्यक्रम संघात को बना करके उसमें। पूर्व पक्ष है कि सृष्टा तो मिट्टी जैसे घट के प्रति कारण है, ऐसा जगत रूपी कार्य के प्रति कारण होगा। तो योगपद्य ही प्रवेश तथा सर्जन क्रिया में होने से ये नहीं कहा जाएगा कि क्त्वा प्रत्यय के सामर्थ्य से सृष्टा ने ही प्रवेश किया है। ये पूर्व पक्ष है। फिर सिद्धांति एकदेशी का मत
अलग अलग सिद्धांत एक देशी हैं 4, उनमें से 3 के प्रवेश विषयक मत को बताया गया और उसका खंडन पूर्व पक्षी ने किया। अलग अलग सिद्धांत एक देशी के मत का अनुवाद करके उनमें विद्यमान दोष बताए। अब चौथे सिद्धांत एक देशी हैं वेदांती विशेष, उनके मत का भी अनुवाद करके उसमें दोष बता रहे हैं पूर्व पक्षी ही। इसके लिए वाक्य है जल सूर्यकादि प्रतिबिंबवत प्रवेश स्याद इति चेत। ये अन्य सिद्धांती एक देशी विशेष का मत है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि अन्यस्य वेदांतिनो मतम उद्भाव्य दूषयति जल इत्यादिना। तो अन्य जो वेदांती हैं यानी सिद्धांत एक देशी हैं, उनके मत का भी उद्भावन करके उसमें विद्यमान दोष पूर्व पक्षी बता रहे हैं। पहले अन्य सिद्धांत एक देशी के मत का उद्भावन है कि जल सूर्यकादि प्रतिबिंबवत प्रवेशः स्यात् इति चेत। यहाँ तक वो मत का अनुवाद है, उद्भावन है। तो कहते हैं जल में जैसे सूर्यकादि रूप प्रतिबिंब है, उसका प्रवेश होता है। सूर्यकादि कहा जाता है सूर्य के प्रतिबिंब को। सूर्य जैसा सूर्याभास, सूर्य का प्रतिबिंब। तो सूर्य का जल में प्रतिबिंब है, यही प्रवेश है, प्रतिबिंबित होना ही। जल में सूर्य का प्रवेश है, जल में सूर्य की अभिव्यक्ति प्रतिबिंब रूप से। ऐसे माना जाएगा कि यहाँ पर जगत सृष्टा का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब जैसे जल में हुआ, ऐसे जगत सृष्टा का जो कार्य है उसमें जगत सृष्टा का प्रतिबिंब पड़ा। वह प्रतिबिंब रूप ही प्रवेश है। ऐसा यदि अन्य वेदांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं न, कि सूर्य का जैसे जलादि में प्रतिबिंब होता है, ऐसा जगत सृष्टा का अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में प्रवेश नहीं कहा जा सकता। प्रतिबिंब रूप प्रवेश, ये न का अर्थ निकलेगा। ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुआ प्रतिबिंब रूप प्रवेश नहीं होगा करके, तो इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी अपरिच्छिन्नत्वात् अमूर्तत्वाच्च। ये दो हेतु हैं कि सूर्य का तो जल में प्रतिबिंब हो सकता है। क्यों? कि सूर्य अविभू है। परिच्छिन्न है का मतलब विभू नहीं है, व्यापक नहीं है। तो प्रतिबिंब होगा परिच्छिन्न तथा मूर्त वस्तु का। सूर्य परिच्छिन्न भी है, मूर्त भी है। परिच्छिन्न का अर्थ है अव्यापक, मूर्त का अर्थ है रूपादि गुण वाला। तो जो रूप रसादि गुण हैं
उस गुण वाले का प्रतिबिंब पड़ता है और ब्रह्म सूर्य में ये रूपादि है और परिच्छिन्नता भी है, तो जल में उसका प्रतिबिंब, ये दृष्टांत ठीक है। तो दार्ष्टान्त में भी कार्यक्रम संघात रूप कार्य में प्रतिबिंब का जो प्रयोजक है वह रहेगा, तब तो जगत सृष्टा जो परमात्मा है उसका शरीर आदि में प्रवेश माना जाएगा, प्रतिबिंब रूप प्रवेश। तो प्रतिबिंब रूप प्रवेश के लिए प्रयोजक माना जाता है परिच्छिन्नता को और मूर्तत्व को। वह प्रयोजक प्रतिबिंब रूप प्रवेश का परमात्मा में नहीं है। ये इन दो हेतुओं से बताया गया अपरिच्छिन्नत्वात् का मतलब परिच्छिन्नत्व रूप प्रयोजक का अभाव होने से अपरिच्छिन्नत्वात् का अर्थ निकलेगा, और अमूर्तत्वात् का अर्थ निकलेगा प्रतिबिंब रूप प्रवेश का प्रयोजक जो दूसरा है मूर्तत्व, उसका भी अभाव होने से। किसमें? ब्रह्म में। इसलिए ब्रह्म का यानी जगत सृष्टा का प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा सूर्य में जल के प्रतिबिंब के तरह प्रतिबिंबात्मक। ये न अपरिच्छिन्नत्वात् अमूर्तत्वाच्च इससे कहा गया। अब आगे हैं अन्यस्य वेदांतिनो, ये तो ये टीका में आ गया हो। आगे हैं भाष्य में ही कि परिच्छिन्न से दृष्टांत में और दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य दिखाने के लिए दृष्टांत में प्रतिबिंब का प्रयोजक दिखा रहे हैं भाष्यकार भगवान कि परिच्छिन्नस्य यानी अविभो अव्यापकस्य, परिच्छिन्न का अर्थ निकलेगा, और मूर्तस्य का अर्थ निकलेगा रूपवान द्रव्य होने से। कौन? सूर्य। इसलिए अन्यस्य यानी प्रतिबिंब से भिन्न जो बिंब है सूर्य, उस सूर्य का अन्य शब्द से सूर्य को लेना और अन्यत्र शब्द से लेना जल को। वो आगे बता रहे हैं कि अन्यत्र यानी प्रसाद स्वभाव के जलादो, तो प्रसाद स्वभाव जो जलादि है, स्वभाव यानी स्वरूप, तो प्रसाद स्वरूप जलादि क्या होगा? तो प्रसाद का अर्थ है स्वच्छत, निर्मल, प्रसन्न। जैसे ठंडी के दिनों में गंगा जी का जल होता है, वह प्रसाद स्वभाव जल है। मानसरोवर का जो जल है प्रसाद स्वभाव जल है। ऐसे जल में अन्य का यानी प्रतिबिंब से अन्य जो बिंब है उसका सूर्यकादि प्रतिबिंबोदय स्यात्, तो सूर्यकादि रूप जो प्रतिबिंब है उसका उदय यानी अभिव्यक्ति, रूप प्रवेश संभव है। तो दृष्टांत तो ठीक है, लेकिन दार्ष्टान्त में और दृष्टांत का वैलक्षण्य है। दृष्टांत में प्रतिबिंब का जो प्रयोजक है परिच्छिन्नत्व और मूर्तत्व, वह दार्ष्टान्त में नहीं है। इसे कहते हैं आगे कि न तो आत्मनः यानी न तो आत्मनः प्रतिबिंबोदय, आत्मा का प्रतिबिंबोदय नहीं होगा, यानी प्रतिबिंब रूप प्रवेश सिद्ध नहीं होगा। क्यों सिद्ध नहीं होगा? तो कहते अमूर्तत्वात्, रूपवान न होने से। सूर्य रूपवान है, आत्मा निरूप है, अमूर्त है का अर्थ। और आकाश आदि कारणस्य आत्मनो व्यापकत्वात्, ये दूसरा अपरिच्छिन्नत्वात्
परिच्छिन्नत्व ये प्रयोजक है, उससे विपरीत अपरिच्छिन्नत्व को बताने के लिए कहा आत्मा व्यापक है, आत्मनो व्यापकत्वात्। तो आत्मा के व्यापकत्व में हेतुगर्भ विशेषण है आकाशादि कारणस्य। तो आकाश और दिशादि का कारण है, आकाश है, काल है, जो तार्किकों के मत में विभू द्रव्य हैं, उनका भी कारण यह जगत सृष्टा होने से जब कार्य विभू है, अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, तो उसका कारण परमात्मा उनसे भी व्यापक होगा ही। इस दृष्टि से ये हेतुगर्भ विशेषण हुआ कि आकाशादि कारणस्य आत्मनः। और ये आकाशादि कारणत्व ये किसमें हेतु बनेगा? आत्मा के अपरिच्छिन्नत्व में। तो व्यापकत्वात् तद विप्रकृष्ट देश प्रतिबिंबाधार वस्तुअंतर अभावाच्य, ये तीसरा हेतु है। तो तद विप्रकृष्ट देश प्रतिबिंबाधार वस्तुअंतर, तो जैसे सूर्य है दृष्टांत में और जल है, तो बिंब स्थानीय जो सूर्य, बिंब रूप जो सूर्य, उससे अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाला, स्वतंत्र अलग देश में रहने वाला जलादि है, जो सूर्य के प्रतिबिंब का आधार बनता है। तो सूर्य के प्रतिबिंब का आधार बनने वाला प्रसाद स्वभाव जलादि जो वस्तु है, वह वस्तु सूर्य की अपेक्षा वस्तुअंतर है जलादि, वह अलग विद्यमान है, इसलिए उसमें तो सूर्य का प्रतिबिंब होगा। ऐसे जिसमें प्रतिबिंब होना है, देहादि में होना है, सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर दार्ष्टान्त में ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो उसमें फिर ये होना चाहिए ना, जिसका प्रतिबिंब होना है आत्मा का, और जिसमें होना है वह वस्तुअंतर देहादि है। तो देहादि देश में आत्मा का अभाव होना चाहिए। जैसे जलादि देश में सूर्य प्रतिबिंब रूप जो बिंब रूप जो सूर्य, उसका अभाव है, वो अंतरिक्ष में है, और जलादि भूमिष्ठ है, भूमि में स्थित है, पृथ्वी पर है। तो पृथ्वीस्थ जलादि का देश अलग है, बिंब रूप सूर्य का देश अलग है। ऐसे आत्मा से अतिरिक्त स्थान में रहने वाला देहादि वस्तुअंतर यदि होता तो वह आत्मा के प्रतिबिंब का आधार बन जाता। लेकिन ऐसी कोई वस्तु है नहीं वस्तुअंतर, तो ये कहा गया कि विप्रकृष्ट देश, ये वस्तुअंतर का विशेषण है। विप्रकृष्ट देश यानी अलग अलग स्थान है, यानी देश तो परिच्छिन्न है, बिंब तथा प्रतिबिंब की आधारभूत वस्तु, ये दोनों देशतः परिच्छिन्न होनी चाहिए, अलग अलग देशस्थ होनी चाहिए। तो उसे कहा जाता है विप्रकृष्ट देश, बिंब से अलग देश में रहने वाली वस्तुअंतर, वह प्रतिबिंब का आधार बन जाएगी। ऐसी वस्तुअंतर का अभाव
आपके पास होने से, वेदांती के पास होने से, क्योंकि वेदांती का आत्मा व्यापक होने से जो कार्य हैं उसमें भी पहले से ही विद्यमान है कारण के रूप में। तो वस्तुअंतर का अभाव होने से प्रतिबिंब के आधार रूप वस्तुअंतर का अभाव होने से प्रतिबिंबवत प्रवेशो न युक्त। तो सूर्य में जलादि का प्रतिबिंब रूप जो प्रवेश है जैसा, ऐसा आत्मा का देहादि में प्रतिबिंब रूप प्रवेश भी उचित नहीं है, युक्ति विरुद्ध है, अयुक्त है। ये अन्य वेदांती के मत का पूर्व पक्ष के द्वारा खंडन हुआ। अब एवं तरही इत्यादि भाष्य वाक्य हैं पूर्व पक्ष का उपसंहार। एवं तरही से लेकर के तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति, वो दो बार आया है वाक्य, लेकिन वो जो तीसरी पंक्ति में है ना अंत में, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति, एवं से लेकर के इस इति तक पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है। इसका अवतरण है टीका में, एवं सिद्धांत एकदेशीयम निरस्य पूर्ववादी उपसंहरति एवं तरही इति। तो एवं यानी उक्त प्रकार से सिद्धांत एक देशियों के मतों का निराकरण करके अब पूर्ववादी उपसंहरति, पूर्ववादी उपसंहार करते हैं इस चीज़ का कि प्रवेश संभव ही नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अपने मत का उपसंहार कर रहे हैं। तो भाष्य में है कि एवं तरही नैव अस्ति प्रवेशः, ये पूर्व पक्ष है। तो एवं तरही यानी उक्त प्रकारेण आत्मा का शरीर आदि में प्रवेश किसी भी प्रकार से उपपन्न न होने पर एवं तरी का अर्थ निकलेगा। आत्मनः शरीरादो प्रवेशो नास्त्यैव, ऐसा अन्वय करिए। तो आत्मा का शरीर आदि में प्रवेश है ही नहीं, ये पूर्व पक्ष का मत है। न च गत्यंतरम उपलभामहे, इसका अलग से अवतरण है टीका में, नैव अस्ति प्रवेशो ब्रह्मणः ततो अन्यस्यापि प्रवेशो न संभवति इति उक्तम इत्याह न च इति। तो व्यापक जो ब्रह्म है कहो या आत्मा है कहो, उसका प्रवेश तो होता ही नहीं है, यानी सृष्टा का सृष्टि रूप से प्रवेश नहीं होता है। अब पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि रूपांतर से भी प्रवेश संभव नहीं होगा, क्योंकि रूपांतर से भी सिद्धांत एक देशी प्रवेश मानना चाहते थे, तो उसका भी खंडन पूर्व पक्षी ने किया ना जीव रूप से। तो इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि अन्यस्यापि प्रवेशो न संभवति, ततो अन्यस्य का में ततः शब्द से लेना ब्रह्म को, तो ब्रह्म से अन्य जो जीव है और उस जीव रूप से भी प्रवेश संभव नहीं हो सकता शरीर आदि में, जो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश श्रुति बता रही है उसके अनुसार। इस अभिप्राय से लिखा कि न च गत्यंतरम उपलभामहे, तो गत्यंतर होता ब्रह्म से अन्य जो जीव हैं उस रूप से भी प्रवेश संभव होता तो उसे गत्यंतर मान लेते,
लेकिन वो गत्यंतर भी संभव नहीं है। गत्यंतर क्यों संभव नहीं है? इसके लिए ये कहते हैं कि तदेव अनुप्राविशत इति च श्रुते। इसका अवतरण है टीका में कि इतरस्यापि प्रवेशः कल्पयितुं न शक्यते इत्याह तदेव अनुप्राविशद इति। तो ब्रह्म से अन्य का भी प्रवेश की कल्पना नहीं की जा सकती, इसमें प्रमाण बताया जा रहा है कि तदेव अनुप्राविशद इति च श्रुते। तो तदेव अनुप्राविशत यह श्रुति यही बात बता रही है कि अन्य का प्रवेश नहीं है। क्योंकि ये श्रुति कारण का प्रवेश बता रही है, सृष्टा का। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तो टीका देखने के पहले थोड़ा और भी एक वाक्य देख लीजिए भाष्य में, फिर टीका देखते हैं कि श्रुतिश्च नो अतीन्द्रिय विषये विज्ञान उत्पत्तो निमित्तम। तो नो यानी अस्माकम के स्थान पर नस आदेश है, तो इसलिए नो का अर्थ निकलेगा अस्माकम। हमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान जिस विषय का नहीं होता, उस विषय के ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त यानी प्रमाण श्रुति ही है। और प्रवेश यहाँ सृष्टा का सृष्टि रूप से है या रूपांतर से है, ये इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय है। तो ये जो अतीन्द्रिय प्रवेश बताया गया, उस अतीन्द्रिय प्रवेश के अनुसार तो फिर श्रुति जैसा बताएगी ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। तो श्रुति तो बता रही है कि सृष्टा रूप से प्रवेश है, इसलिए सृष्टा रूप से ही प्रवेश मानना होगा, गत्यंतर नहीं होगा। तो श्रुतिश्च नो अतीन्द्रिय विषये विज्ञानोत्पत्तो निमित्तम, निमित्तम से लेना प्रमाणम। और न च अस्मात् वाक्यात् यत्नवताम अपि विज्ञानम उत्पद्यते। इसका अलग से अवतरण है, वो बाद में देखते हैं, पहले एक टीका देख लीजिए। साच श्रुति ही सृष्टुहु प्रवेशम आह। अतीन्द्रिय अर्थ में हम जिसे प्रमाण मानते हैं श्रुति को, वह श्रुति तो सृष्टा का ही तदेव तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत ये प्रवेश बता रही है। प्रवेशम आह, आह का करता है श्रुति। और साच अस्माकम मीमांसकानाम प्रमाणम, वह हम विचारकों के लिए प्रमाण है। ततः तद विरोधेन अन्यस्य प्रवेश कल्पना अयुक्ता। इसलिए क्या होगा? तो ततः यानी श्रुति प्रमाण के आधार पर, तद विरोधेन यानी श्रुति के विपरीत किसी अन्य की यानी जीव के प्रवेश की कल्पना ये अयुक्त है। ये भावार्थ है, तात्पर्यार्थ है किसका? यहाँ तक के ग्रंथ का। एवं तरी से लेकर के श्रुतिश्च नो अतीन्द्रिय
विषये विज्ञान उत्पत्तो निमित्तम। अब न च अस्माद् वाक्यात्, इसकी अवतरण टीका को देखिए। तर्हि श्रुति शरणतया एव ब्रह्मण एव प्रवेश उच्यताम इति आशंक्य आह न च इति। कहते हैं यदि आप अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञापन करने में श्रुति को ही प्रमाण मानते हो, श्रुति का ही आश्रय लेते हो, तो फिर श्रुति तो कह रही है सृष्टा का प्रवेश है, तो सृष्टा का सृष्टा रूप से ही प्रवेश मान लो। वही तो हम भी कह रहे हैं वेदांती, मुख्य वेदांती। ऐसा यदि मुख्य वेदांती आग्रह करते हैं कि श्रुति शरणतया एव ब्रह्मण एव प्रवेश उच्यताम, तो ब्रह्म का ही प्रवेश मान लिया जाए, इस श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है करके कहते हैं। इस प्रकार की आशंका का अनुवाद करके पूर्व पक्षी निराकरण कर रहे हैं कि न च अस्माद् वाक्यात् यत्नवताम अपि विज्ञानम उत्पद्यते। तो श्रुति के आश्रय से हम मान लेते यदि यह श्रुति विचार करने पर भी ये बताती कि परमात्मा का ही प्रवेश है, जगत सृष्टा का ही सृष्ट कार्य में प्रवेश है, ये अर्थ इस श्रुति का निकल आता, तब तो हमको मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि यत्नवताम अपि, तो यत्नवताम यानी विचारात्मक प्रयत्न करने पर भी अस्मात् वाक्यात् यानी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य से विज्ञानम न च उत्पद्यते, तो सृष्टा का ही प्रवेश हो रहा है इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति अयुक्त अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती, युक्ति विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती है। और युक्ति ये बता रही है कि जिसमें प्रवेश होना है उसमें पहले से प्रविष्ट होने वाले का अभाव होना चाहिए, अवस्थान नहीं होना चाहिए। तो कार्य में प्रवेश होना है तो कारण का कार्य में अभाव होता है, यदि कार्य से बाहर होता कारण तो प्रवेश हो जाता। ये सब युक्तियाँ पहले बताई थी ना, और उन सब युक्तियों से विरुद्ध है। केवल श्रुति के आधार पर यह अर्थ निकालना, अयुक्त अर्थ का प्रतिपादन श्रुति नहीं कर सकती। ये तात्पर्यार्थ पूर्व पक्षी का है, इसलिए कहते हैं कि न च अस्मात् वाक्यात् यत्नवताम अपि विज्ञानम उत्पद्यते। अब हंत तरहि इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। तस्मात् अंधो मनिम अविंदत इति वत अर्थशून्यम एव इदम वाक्यम इति निगमयति हंतेति। तो ये कहते हैं अंधो मणिम अविंदत, ये जो वाक्य है, तो अंधा रास्ते में जा रहा है और उसे मणि मिल गए और उसने
उनकी माला बनाने के लिए 108 109 मणि मिल गए। 108 मणि तो पोत दिए और एक मेरु सुमेरु कर दिया। उसने स्वयं नहीं 109 मणि ले करके चला गया उस व्यक्ति के पास जिसके हाथ नहीं है, पंगु है, दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए हैं। उस व्यक्ति के पास गया और कहा कि ये मणि है, इसकी माला बना करके दे दो, और उसने माला बना दी। और फिर कहा कि वो माला ले करके पहना दी केतु को। केतु को जानते हैं? जिसका ये यहाँ से इतना भागे ही नहीं है तो माला पहन सकता है। धड़ को तो धड़ गले में माला पहनाई जाती है, तो गले से ऊपर वाला भागे ही नहीं है उसका, तो माला कैसे पहनेगा? ये एक वाक्य है। तो ये वाक्य कैसा है? वाच्यार्थ शून्य है। तो वाच्यार्थ शून्य ये वाक्य होने से जैसा माना जाता है वाच्यार्थ के विषय में अप्रमाण, ऐसे ही तस्मात् क्या नाम ये आपका ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत ये वाक्य भी अप्रमाण हो जाएगा। मणिम अंधो मणिम अविंदत इत्यादि वाक्य के तरह। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तस्मात् अंधो मणिम अविंदत इतिवत अर्थ शून्यम एव इदम वाक्यम। इसलिए इस वाक्य को तो अर्थ रहित ही मान लिया जाए, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इति निगमयति, इस प्रकार पूर्व पक्षी उपसंहार करते हैं अपने मत का। हंत तरहि अनर्थकत्वात् अपोह्यम एतद् वाक्यम तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति एतद् वाक्यम अपोह्यम, ऐसा अन्वय करिए। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये जो वाक्य हैं यह अपोहन योग्य है। अपोहन का अर्थ है त्याग, त्याज्य। अपोह्य का अर्थ निकलेगा। अपोह का अर्थ है त्याग, त्याग का विषय अपोह्य कहलाएगा। त्याग के विषय को त्याज्य कहा जाएगा। तो अपोह्य और त्याज्य ये पर्यायवाचक है। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति एतद् वाक्यम अपोह्यम, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा के निश्चय के लिए हेतु बताया पूर्व पक्षी ने अनर्थकत्वात्। अनर्थकत्वात् यानी अर्थ शून्यत्वात्, अर्थ निकल नहीं पा रहा है ना, अंधो मणिम अविंदत के तरह। सृष्टा का प्रवेश ये वाक्य बता रहा है, लेकिन इस वाक्य का ये अर्थ युक्ति विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए इस वाक्य का परित्याग ही कर ले, प्रमाणत्वेन रूपेण इसे स्वीकार न करें। ये पूर्व पक्ष हुआ। अब न अन्यार्थत्वात् यहाँ से आ रहा है सिद्धांति का भाष्य, सिद्धांत भाष्य। पूर्व पक्ष का निराकरण न इससे किया जा रहा है। इसकी अवतरण टीका है न इत्यादि भाष्य की, सिद्धांत भाष्य की। इसको देखिए। शक्ति गोचरस्य अर्थ क्या है?
यहाँ भय छपा है, से होना चाहिए। तो शक्ति गोचरस्य अर्थस्य असंभवात् अर्थशून्यत्वं तात्पर्य गोचरस्य वा। सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति दो विकल्प करके पूछ रहे हैं। वे दो विकल्प हैं कि आप किस अर्थ तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को आप कह रहे हो अर्थ शून्य है। तो वाक्य के दो अर्थ होते हैं, एक वाच्यार्थ और एक तात्पर्यार्थ। तो क्या वाच्यार्थ को असंभव बता रहे हो इस वाक्य के? इस वाक्य के वाच्यार्थ की असंभावना बता रहे हो, या इस वाक्य के तात्पर्य अर्थ की असंभावना बता रहे हो? ये दो विकल्प हुए ना। तो उसमें वाच्यार्थ विषयक असंभावना प्रथम विकल्प है। उसको इन शब्दों से बताया कि शक्ति गोचरस्य, शक्ति गोचर कहा जाता है शक्यार्थ को, शक्यार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेय, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। और शक्ति के पर्याय हैं शक्ति, अभिधा और ये सब पर्यायवाचक है। तो शक्ति गोचर अर्थ का मतलब वाच्यार्थ, उसकी असंभावना दिखाना चाहते हो, या वो जो दूसरा है तात्पर्य गोचरस्य अर्थस्य असंभवात अर्थशून्यत्वम, ऐसा कहना चाहते हो? इन असंभवात ये यानी ये जो है तदेव तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये वाक्य अर्थशून्य है, ये पूर्व पक्षी ने कहा ना। तो इस वाक्य में अर्थशून्यता का प्रयोजक हेतु कौन सा है? वाच्यार्थ की असंभावना होने के कारण यह वाक्य अर्थशून्य है, यह कहना चाहते हो, या तात्पर्य अर्थ की असंभावना के कारण बताना चाहते हो कि यह वाक्य अर्थशून्य है? अर्थ तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति एतद् वाक्यम अर्थशून्यम, ये प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु आपके पास इन दो में से कौन सा है? यदि पहला हेतु है कि वाच्यार्थ की असंभावना, वाच्यार्थ असंभव होने से ये वाक्य अर्थशून्य है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बताना चाहेंगे तो इसका निराकरण करते हैं कि नाद्य, टीका में ही। तो आद्य यानी प्रथम जो प्रयोजक बताएंगे वाच्यार्थ की असंभावना, ये नहीं कह सकते। क्यों? तो कहते हैं आकाशादेः अप्रकृष्ट देशेपि जले अमूर्तस्य प्रतिबिंब भाववत अमूर्तस्यापि ब्रह्मणो अनिर्वाच्य अविद्यासु प्रतिबिंबितस्य सृष्टि उत्तर कालम अंतःकरणादिषु प्रतिबिंब भाव संभवात इत्याह न इति। समझ में आया क्या कहना चाहते पूर्व पक्षी? प्रथम विकल्प का निराकरण कर, पूर्व पक्ष के प्रथम विकल्प का निराकरण करने के लिए सिद्धांती क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं? उसका जो प्रयोजक है वाच्यार्थ की
असंभावना। तो कहते हैं वाच्यार्थ असंभव नहीं है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। इस वाक्य का जो वाच्यार्थ है वो संभव है, असंभव का अभाव होगा संभव। तो इस वाक्य में वाच्यार्थ संभव है, ये इन शब्दों से बताया जा रहा है। तो जब वाच्यार्थ संभव होगा तो प्रथम विकल्प का निराकरण होगा ना, कि वाच्यार्थ से असंभवात एतद वाक्यम अर्थ शून्यम, ये जो प्रतिज्ञा है पूर्व पक्ष की, इसका खंडन होगा। तो कैसे वाच्यार्थ संभव होगा? तो पूर्व पक्ष, ये जो अन्य वेदांती का मत था, अंतिम मत, 4 मत बताए थे ना पूर्व पक्षी ने, 4 मतों का अनुवाद किया था और फिर उसका खंडन किया था। तो इसमें जो अंतिम मत है उसमें बताया गया था जल सूर्यकादि प्रतिबिंबवत प्रवेश स्यात्। अन्य वेदांती ने बताया था ना, वो संभव है, ये दिखा रहे हैं। पूर्व पक्षी ने उसकी असंभावना दिखाने के लिए क्या किया था? ये कहा था कि जो परिच्छिन्न है और मूर्त है उसी का अपने से भिन्न प्रतिबिंब की आधारभूत वस्तु में प्रतिबिंब पड़ेगा, प्रतिबिंब उदय रूप प्रवेश होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। पूर्व सिद्धांती कहते हैं कि जो परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है, और जिसमें प्रतिबिंब दिख रहा है उससे विप्रकृष्ट देश भी नहीं है, अभी तो वहीं पर विद्यमान है, तो भी प्रतिबिंब होता है। ऐसा लोक में दृष्टांत है। ये दृष्टांत यदि मिलेगा तब तो वाच्यार्थ अयुक्त नहीं होगा ना, वो व्यापक अमूर्त वस्तु का भी जिसमें प्रतिबिंब पड़ना है उसमें पहले से वो होने पर भी प्रतिबिंब पड़ जाएगा, ऐसा दृष्टांत मिल जा तो वाच्यार्थ असंभव होने से यह वाक्य अर्थ शून्य है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा नहीं बनेगी, उसका खंडन होगा। उसी दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं लोक में ये जो आकाश है परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न है? हाँ? परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है। अमूर्त है कि अमूर्त है? अमूर्त है। और जलादि कुआं हो या कोई गड्ढे में पानी जमा हुआ हो, वहाँ पर भी आकाश अपरिच्छिन्न होने के कारण है कि नहीं? इसलिए विप्रकृष्ट देश नहीं है, अविप्रकृष्ट देश ही है, वहाँ पर विद्यमान है, तो भी आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, उसमें प्रतिबिंब पड़ता है आकाश का भी। तो व्यापक अमूर्त और वहीं पर विद्यमान आकाश का प्रतिबिंब जैसे लोक में दिख रहा है जल में पड़ता हुआ। यदि आकाश का प्रतिबिंब न पड़ता तो सूर्य की दूरी का वो ज्ञान न होता ना, अवकाश का प्रतिबिंब में दिखता है इतना ये है करके, वो जो अवकाश दिख रहा है वो आकाश का ही तो प्रतिबिंब है, आकाश तो आँख से नहीं ये होगा। तो मानना होगा कि अमूर्त आकाश का भी, व्यापक आकाश का भी, पहले से विद्यमान आकाश का भी जलादि में प्रतिबिंब होता है। तो ऐसे आकाश के तरह व्यापक अमूर्त और देह देश में पहले से विद्यमान ब्रह्म का भी देह में प्रतिबिंब रूप प्रवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता? होगा तो फिर
वाच्यार्थ जो है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये श्रुति ब्रह्म का अनुप्रवेश बता रही है, ये वाच्यार्थ है। तो ये वाच्यार्थ संभव ही हुआ, तो वाच्यार्थ असंभवात यह वाक्य अर्थ शून्य है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का भंग होगा। ये जो ये है, इस अभिप्राय से टीका में लिखा टीकाकार ने कि आकाशादे अविप्रकृष्ट देशेपि जले, तो अविप्रकृष्ट देश यानी आकाश का आकाश वहीं पर सन्निहित है, दूर नहीं है, जल से उसी स्थान में है, एक देशस्थ है और अमूर्त भी है आकाश। क्या आकाश का रूप नीला रूप दिखता है, जो भ्रांति है, लेकिन अवकाश दिखता है ना, अवकाश उसका अनुभव किया जाता है। तो अमूर्तस्यापि क्या जले प्रतिबिंब भाववत, ये जो आपका आकाश आदि हैं वो व्यापक होने पर भी, अमूर्त होने पर भी और जल से अविप्रकृष्ट देश होने पर भी जैसे प्रतिबिंब दिख रहा है, प्रतिबिंब भाव दिख रहा है आकाश का, ऐसे कहते अमूर्तस्यापि ब्रह्मणो अनिर्वाच्य अविद्यासु। तो अमूर्त जो ब्रह्म है, व्यापक जो ब्रह्म है, उसका अनिर्वाच्य जो अविद्याएं हैं, अविद्यासु बहुवचन है ना, इसका अर्थ है अविद्याएं अनेक है, एक नहीं। तो अनेक जो अविद्याएं हैं, उन अविद्याओं में प्रतिबिंबितस्य, तो अविद्या में प्रतिबिंबित कौन होगा? वो ब्रह्म, प्रतिबिंबितस्य ब्रह्मण। तो ये अविद्याएं हैं कारण उपाधि, लेकिन उनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आने वाला है ना, मलिन सत्वगुण है, तो सत्वगुण की मलिनता में तारतम्य है, उसको लेकर के अनेक अविद्याएं हैं, और उन सब अविद्याओं में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का जब आकाश आदि की सृष्टि होगी, तो सृष्टि उत्तर कालम, पहले अपंचकृत पंच महाभूत बने, उनसे उनके सम्मिलित सत्वगुण से अंतःकरण बना, तो सृष्टि उत्तर कालम अंतःकरणादिषु प्रतिबिंब भाव संभवात। तो सृष्टि के बाद में जो अंतःकरण बने, उनमें प्रतिबिंब संभव है, जैसे आकाश का प्रतिबिंब जल में हो रहा है, ऐसे पहले ब्रह्म का प्रतिबिंब होगा अविद्या में, और फिर सृष्टि उत्तर काल में उसी अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म का अंतःकरणादि में भी प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब भाव होने से प्रथम विकल्प का निराकरण होगा। इसी दृष्टि से भाष्य में न, ये प्रथम विकल्प का निषेध करने के लिए प्रयुक्त शब्द है, न ये शब्द। अब अन्यार्थत्वात्, ये हैं भाष्य में द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए। यदि ये कहेंगे कि तात्पर्य का विषयभूत जो अर्थ है वह असंभव होने से इस वाक्य को अर्थ शून्य कहा जा रहा है, तो उसका भी निराकरण कर रहे हैं न द्वितीय इत्याह अन्यार्थत्वात् इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे
नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवम्